हमारा सफ़र अब स्टार्ट होने लगा है। जबल सोर, हाँ माशाल्लाह, गारे सोर, जबल सोर इसे कहते हैं। देखें जो भाई गारे सोर है या गारे हिरा है, गाड़ी भी आएंगे जाएंगे, जैसे लोग जा रहे हैं, देखो हर कोई पर्सनली ही आता है, पर्सनली तौर पर जाते हैं। एहतियातन ये रास्ता इख्तियार किया, यहाँ पहुँचे, यहाँ 3 रातें गुजारी। 3 रात गुजारने के बाद फिर अल्लाह के महबूब मदीना गए। फजर के बाद ठंडे टाइम पर आप आओगे तो इंशाअल्लाह वहाँ दिन गुजारते, मगरिब की अज़ान होते ही वहाँ से निकलना ज़रूरी है, वहाँ निकलकर इस मैदान में पहुँचना ज़रूरी है। तो गाइस अब अभी हम जा रहे हैं जबल रहमत की तरफ। ये है जी मैदान अरफात। जब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा नया सफ़र शुरू होने लगा है। आज हम लोग मक्का की कुछ ज़ियारत की तरफ जाएंगे, जो हम खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। जैसे जैसे जो ज़ियारत आती जाएगी हम उसे आप तक पहुंचाते जाएंगे। यही जो हमारे टूर गाइड हैं उन्हीं की तरफ से ये अरेंज किया गया है। खैरियत से हो, तबीयत, सेहत, मिजाज, खुश हो, नाराज हो, खाना खाया था, बात समझ में आ रही है? जिनको समझ में आ रही है वो हाथ खड़ा ना करे। जिनको समझ आ रही है वो हाथ खड़ा करे। बातें समझ आ रही है? नहीं आ रही? आ रहे? तो अच्छी बात है, आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो फिर फायदा नहीं है। समझ आ रही है तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी जगह में हम पहुंचे थे? जबल सोर, हाँ माशाल्लाह, गारे सोर, जबल सोर इसे कहते हैं। देखें जो भाई गारे सोर है या गारे हिरा है, इन दोनों पे अगर कोई जाना भी चाहता है तो आज के दिन ग्रुप के साथ आप A to Z ज़ियारतें कर लें। आप ठंडे टाइम में फजर के बाद, फजर की नमाज के बाद आप टैक्सी में 4-4 आदमी, 5-5 आदमियों का ग्रुप बना लें और उस ग्रुप में आप आएंगे तो इंशाअल्लाह ठंडे टाइम में आपको तकलीफ ही नहीं होगी। तो दोस्तों ये है गारे सोर। हम इसके नज़दीक तो नहीं जा रहे, लेकिन आपको दूर से नज़ारा करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो टूर प्रोग्रामर हैं वो कहते हैं हम आपको ऐसे ही दूर दूर से दिखाएंगे। जो जगहें वो क्लोज पे दिखा सकते हैं दिखाएंगे, लेकिन ये गारे सोर, गारे हीरा, ये ऐसे दूर से ही हमें पहाड़ दिखा देंगे बस। अभी हम पहुंच चुके हैं बल्कि गारे सोर, और ये आप देख रहे हैं ये पहाड़, जिसे जबल सोर भी कहते हैं, जबल थोर भी कहते हैं। ये जबल सोर, इसके ऊपर टॉप के ऊपर एक पत्थर है, उस पत्थर के साथ वो गार है। जबल कहते हैं पहाड़ को, सोर इसका नाम है। सुभान अल्लाह। ये जो पहाड़ की चोटी के ऊपर आपको जो बड़ा पत्थर नज़र आ रहा है, चोटी के ऊपर, ये वो चोटी के वो पत्थर के साथ ही वो गार है जहाँ पर अल्लाह के महबूब ने 3 रातें गुजारी। 3 रात गुजारने के बाद फिर अल्लाह के महबूब मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। मदीने का रास्ता उस तरफ, मदीने का रास्ता उस तरफ, अल्लाह के महबूब का घर मुबारक भी उस तरफ। लेकिन अल्लाह के महबूब ने ये रास्ता इख्तियार किया एहतियातन ये रास्ता इख्तियार किया, यहाँ पहुँचे, यहाँ 3 रातें गुजारी। 3 रात गुजारने के बाद फिर अल्लाह के महबूब मदीना गए। तो इंशाअल्लाह तरीका है, फजर के बाद ठंडे टाइम पर आप आओगे तो इंशाअल्लाह आप आराम से, सुकून के साथ, ग्रुप के साथ, क्योंकि इतना इंतज़ार नहीं हो सकता कि हम किसी का इंतज़ार करें। टॉप के ऊपर, चोटी के ऊपर, पहाड़ की चोटी के लेफ्ट साइड में वो गार है जहाँ पर अल्लाह के महबूब बैठते थे, गार हिरा। यहाँ पे पत्थर नहीं है, ऊपर जाके नीचे की तरफ है, चोटी के ऊपर जाके नीचे की तरफ। और सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शायद 2 पहाड़ इसलिए पैदा किए। आप इस गार में जाएंगे तो भी काबा आपको नजर आएगा। ये सामने देखिए आपको मस्जिद टॉप पे नजर आ रहा है, सामने लास्ट में, वहाँ तक गाड़ियाँ जाती हैं।
छोटी गाड़ियाँ। साइड में इस पहाड़ के दामन में देखें आपको ये नहर नजर आएगी, ये नहर जुबैदा है। नहर जुबैदा, इस तरह के भी अल्लाह की नेक बंदियां दुनिया से गुजरी है, ये नहर है। ये देखिए पहाड़ के दामन में साथ साथ में ये नहर है, नहर जुबैदा इसे कहते हैं। ऐसे भी अल्लाह वाले दुनिया में गुजरे हैं, ऐसे अल्लाह वालियां भी दुनिया में गुजरी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुबैदा जो हारून रशीद की बीवी थी, हारून रशीद की बीवी थी, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल और दौलत से बहुत निवाजा था, क्योंकि बाप भी खलीफा, बेटा भी खलीफा, शोहर भी खलीफा, भाई भी खलीफा। माल और दौलत की कमी तो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, आखिरत का गम, आखिरत के दर्द इतना था कि इनके घर के अंदर 24 आवर कुरान का सीखना सिखाना था। घर की अमीनाबाद इंशाअल्लाह अव्वल अफात। तो आज मस्जिद निमरा है, ये मस्जिद निमरा है, सुभान अल्लाह। ये मस्जिद साल भर बंद रहता है, ये सामने आपके राइट साइड में साल में एक दिन खुलता है, वो भी 9 ज़िलहज को। कब खुलता है? 9 ज़िलहज को। ये सामने मस्जिद है, तो ये 9 ज़िलहज को ही खुलता है। हज का खुतबा इसी में दिया जाता है और इसी मैदान में 9 ज़िलहज का दिन गुजारना जरूरी है। और ये जो मैदान अब शुरू हो चुका है, ये मुजल्फा का मैदान है। आपके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ये मुजल्फा का भी यहाँ से एरिया शुरू हो चुका है। अरफात में जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वहाँ पे दिन गुजारना ज़रूरी है। वहाँ दिन गुजारते मगरिब की अज़ान होते ही वहाँ से निकलना ज़रूरी है। वहाँ निकल कर इस मैदान में पहुँचना ज़रूरी है। इस मैदान में चाहे जितने बजे रात पहुँचे, इशा और मगरिब एक साथ इसी मैदान में अदा करते हैं। ज़ोहर और असर अरफात में अदा करते हैं और यहाँ पर मगरिब और इशा इसी मैदान में अदा करते हैं। और इसी तो गाइस अब अभी हम जा रहे हैं जबल रहमत की तरफ। अभी उन लोगों ने वो बंद किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन की वजह से कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वहाँ वो। लेकिन बाहर से हम लोग उसका विज़िट कर सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं। इस वक्त हम मैदान अरफात में हैं। ये लोग प्रॉपर तरीके से जो हमें ज़ियारत नहीं करवा रहे, बस दूर दूर से जो है ना दिखा रहे हैं और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। प्रॉपर तरीके से अगर ज़ियारत करनी है तो हमें खुद अपने एक्सपेंसेस पर आना पड़ेगा। यहाँ पर ट्राई करेंगे, अगर कोई हमारे साथ इंक्लूड होता है ग्रुप बनाकर, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम खुद से ये ज़ियारत में विज़िट करें और आपको भी दिखाएं। जबल रहमत वो है जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी। 40 साल बाद, ज़मीन पर उतारने के 40 साल बाद अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की, उन्हें माफ़ किया उनकी गलती पर। सऊदी गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है अभी इसको, कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट होने के बाद फिर दोबारा से इसको ओपन करेंगे। अभी हमारे नसीब में नहीं है इसको विज़िट करना, सिर्फ बाहर से ही हम लोग देख सकते हैं। चलें देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो जनाब हम पहुंच चुके हैं जबल रहमत की तरफ। ये आपको सामने जबल रहमत नज़र आ रहा है, रहमत का पहाड़, द माउंटेन ऑफ ब्लेसिंग्स। तो इस पहाड़ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी। अभी इन लोगों ने बंद किया हुआ, विजिटर्स के लिए अलाउ नहीं है। ये वो पहाड़ है जिसके ऊपर एक चकोर सा मीनार सा नज़र आ रहा है ना, ये वो मीनार है। आप भी यहाँ दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं अपने लिए भी, आपके लिए भी। इसमें वीडियो अच्छा था, इसमें करना है।
रहमतों का पहाड़, सिर्फ रहमत नहीं, रहमत का पहाड़। ये चले ये है जी मैदान अरफात। जबल रहमत से हम दुआएं करके ज़ियारत करके वापस अपनी बस की तरफ जा रहे हैं। और जिस दिन से सऊदी आए हैं, ये पहला दिन है जो पसीना आया है हमारे माथे पर, हमारी टिंड शरीफ पर। ये मैदान अरफात है, यहाँ खैमों की बस्ती लगती है, आई थिंक सो, या वो दूसरी जगह होगी, मुझे याद नहीं है, क्योंकि हम हज तो करने आए नहीं हैं, हम तो उम्रा पर आए हैं। तो फिर भी उनकी मेहरबानी है कि उन्हें दिखा रहे हैं। तो गार हिरा कितनी दूर होगी? चलें जी, बस में चल के बैठते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं आगे, आपको फिर बताएंगे। से आपको व्हाइट कलर का खैमा नजर आ रहा है, व्हाइट कलर की चादर नजर आ रही है सामने, आज जमरात। तो ये यहाँ पर जो कंकरियां मारते हैं इसी जगह पर, सामने जो ऊपर से आपको बिल्डिंग नुमा नजर आ रहा है ना, ब्रिज नुमा, ये वो ब्रिज नुमा है। और ये खैमा है, ये टोटल मीना, ये टोटल मीना के खैमे हैं आपके राइट साइड में, लेफ्ट साइड, और ये टोटल मीना है। ये मीना के खैमे हैं। हज के दिन सबसे पहले इसी मैदान में सब जमा होते हैं। इसी मैदान में 8 जिलहज को इन्हीं खैमों में जमा होते हैं, और यहीं से ही फिर आज मस्जिद जिन, ये मस्जिद जिन है। इसे मस्जिद मसला अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते, जब अल्लाह के महबूब गए, जाने के बाद मैं देखता हूँ लाइटें हैं, शोर है, शगल है। मैं डर गया कि अल्लाह के महबूब पर कोई दुश्मन हमलावर तो नहीं हो गए, लेकिन अल्लाह के महबूब ने मना किया था कि जब तक मैं ना हूँ इस दायरे से निकलना नहीं है। कहते इतना सुभान अल्लाह, मैं तड़पता रहा, सारी रात तड़पता रहा, लेकिन फजर से पहले अल्लाह के महबूब आ रहे। अल्लाह के महबूब को आते देख कर मैं खुश हुआ। जब खुश हुआ तो सुभान अल्लाह, इसलिए कहते हैं हम भी बार बार कि भाई अपने बच्चों को दीन सिखाएं। हम दुनिया सिखाते हैं, दीन से दूर रखते हैं। हम अपने बच्चों को दीन सिखाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे दीनदार होंगे, जिनसे इंशाअल्लाह हमें भी फायदा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।